लड़की पानी बहगी, पता ही नहीं चला उस लड़की का। ये कब की बात रही हूँ? बरसात के दिनों की? ये सर काफी बरसात में बरसात में तो और ज्यादा खतरा रहता है। लड़की सर पानी के अंदर जलमंजरी के अंदर घुस गई, ढूंढी गोताखोरों ने, पता ही नहीं चला कहाँ गई। ये देखिए, ये कोई तालाब नहीं है बल्कि ये एक गली है मोहल्ला भीमनगर की, लेकिन ये किसी तालाब से कम नहीं है। अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे सामने ही एक बच्चा जो कि स्कूल से पढ़ के आया था, छोटा सा बच्चा था, जो कि इस नाली में गिर गया। पॉइंट ब्लैंक के एक एपिसोड में हमारे एक व्यूअर अभिषेक ने हमें यूट्यूब पर कमेंट के जरिए मैनपुरी के कोरावली के एक भीमनगर मोहल्ले के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि यहाँ सड़कों की हालत ऐसी है कि यहाँ पर लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। अब ऐसे में यूपी तक की टीम को जैसे ही ये कमेंट मिला तो हम ग्राउंड जीरो पर उतरे और इस खबर की पड़ताल की। यकीन मानिए, जो तस्वीर सामने निकल कर आई उसे देखकर आपका भी माथा घूम जाएगा। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। अब ये तालाब है, नाला है, सड़क है, मोहल्ला है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना तो साफ है कि ये अब लोगों की जान पर भारी पड़ता जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे हैरानी की बात ये है कि जब हमारी टीम यानी यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी कवरेज के लिए, तो हमारे रिपोर्टर के सामने ही एक छोटा सा मासूम बच्चा इस गंदे पानी में गिर गया। उसके सारे कपड़े, स्कूल ड्रेस पूरी खराब हो गई। लोगों ने बताया कि तकरीबन बरसात के मौसम में एक लड़की इस पानी में बही और आज तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, हर कोई इसी गली से, इसी गंदे पानी से निकलने को मजबूर है। अब लोगों का कहना है कि इन्होंने कई जगह शिकायत भी की, लेकिन काम के नाम पर खाना पूर्ति कर दी गई। नगर पंचायत की तरफ से एक पंप सेट लगवाया गया है, अब जिससे जितना पानी वो निकालता है उससे कई गुना पानी तालाब से गंदा आ जाता है यहाँ पे। अब ऐसे में लोगों की जो घरों की नींव है वो भी कमजोर होती जा रही है। कई बड़े सवाल उठे, तो हमेशा की तरह आपके सवालों को लेकर हम अधिकारी साहब के पास पहुंच गए। तो क्या जवाब मिला वो आपको और हैरान कर देगा। अधिकारी साहब का बयान भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरा ग्राउंड की तस्वीर देख लीजिए। ये देखिए, ये कोई तालाब नहीं है बल्कि ये एक गली है मोहल्ला भीमनगर की, लेकिन ये किसी तालाब से कम नहीं है। यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे सामने ही एक बच्चा जो कि स्कूल से पढ़ के आया था, छोटा सा बच्चा था, जो कि इस नाली में गिर गया। यहाँ पे लगभग ये समस्या बता रहे कि 4-5 महीने से ऐसी लगातार बनी हुई है, लेकिन इस ओर किसी भी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं गया। मोहम्मद इरफान जी, ये समस्या कब से बनी हुई है? लगभग 1 साल हो गई है। यहाँ पास में एक जीनियस पब्लिक स्कूल है जिसमें बच्चे बराबर पढ़ने के लिए आते हैं और इस पानी, गंदे पानी से निकल कर रोज़ जाते हैं। जो बच्चे नहा धो कर घर से आते तैयार होकर स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन गंदे पानी से होकर निकल के जाते हैं और बच्चे गिरते भी हैं और कोई भी अधिकारी सुनने को, समझने को तैयार नहीं है। ये जो मशीन लगाई गई, इससे कुछ राहत मिलती है कि नहीं? कुछ राहत नहीं है, क्योंकि पानी तो ज्यों का त्यों भरा हुआ है। हाँ, वैसे ही पानी है, कोई राहत नहीं है। आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की कहीं अधिकारियों खूब से? शिकायत की, अधिकारी देख भी गए यहाँ, पर कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं है? नहीं, अभी तक कोई समाधान नहीं। और जब तक इस पड़री तालाब की कोई मरम्मत सफाई नहीं होगी तब तक ऐसे ही रहेगा। अच्छा, यहाँ देखने में आ रहा है कि कुछ दुकानें और ये सब बंद हैं। बंद है, इसी पानी की वजह से बंद है। बंद है इसी पानी की वजह से? पानी की वजह से। यहाँ लोगों ने बताया कि इस गंदे पानी से बीमारियां फैल रही हैं और 1 साल से यहाँ ऐसी ही हालत है। 1 साल से जो मकानों की नींव है, जो घरों की नींव है, वो इसी गंदे पानी में है, जिसके कारण घरों की जो नींव है वो भी कमजोर होती जा रही है। सर काफ़ी लोग छोड़ के जा चुके हैं सर, और देखिए पूरा पानी भरा हुआ है सर, और सारे मकान देखो धसक रहे हैं सर, सारी बिल्डिंगें सब खराब हो रही है सर। और सब ये SC लोगों की, जाटव लोगों की, और क्या नाम, बाल्मीकियों की बस्ती है, मुसलमानों की है सर, कोई कार्रवाई नहीं होती है। लड़की पानी बहगी, पता ही नहीं चला उस लड़की का। ये कब की बात रही हूँ? बरसात के दिनों की? ये सर काफी बरसात में तो और ज्यादा खतरा रहता है। लड़की सर पानी के अंदर जलमंजरी के अंदर घुस गई, ढूंढी गोताखोरों ने, पता ही नहीं चला कहाँ गई। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? तो जब नाले के पानी को जाने के लिए तालाब की सफाई कर देंगे फिर ये स्थिति नहीं आएगी। कब तक, इसमें कितना टाइम लगेगा? तालाब काफ़ी बड़ा है और बहुत गंभीर स्थिति है उस तालाब की। आज तक तो कभी खाली हुआ नहीं है, काफ़ी गहरा भी है और पूरी गाद
से सेट हो गया है तालाब और उस पर घास खड़ी हुई है, तो समय तो लगेगा, काम तो शुरू होने वाला है, 2-4 दिन में काम शुरू हो जाएगा। तो अधिकारी साहब कह रहे हैं कि ये सारा जो गंदा पानी है वो तालाब से आता है, अगर हम तालाब को साफ कर देंगे तो समस्या का निवारण हो जाएगा। लेकिन सवाल ये अधिकारी साहब कि ये काम होगा कब? 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, स्थिति जस की तस है। तालाब कब साफ किया जाएगा? आप कह रहे हैं कि इसमें समय लगेगा, लेकिन और कितना समय लगेगा? 1 साल का वक्त तो निकल चुका है। ऐसे में उठते हैं कई बड़े सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, 1 साल से खराब हालत, समाधान कब? दूसरा सवाल, अधिकारियों को समाधान के लिए कितना समय चाहिए? तीसरा सवाल, बड़ा हादसा अगर हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? चौथा सवाल, गंदे पानी से बीमारियां फैली तो जिम्मेदारी किसकी होगी? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए। जैसे हमने अपने एक व्यूअर अभिषेक की कमेंट पर इस खबर की पड़ताल की और इन सवालों को अधिकारियों तक पहुंचाया। अगर आपके आसपास भी कोई प्रशासनिक लापरवाही आपको नजर आती है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हमारी टीम उसकी पड़ताल करेगी और अगर खबर सही पाई जाएगी तो हम आपके सवालों को इसी तरह उठाएंगे। बुधवार और शुक्रवार पॉइंट ब्लैंक इसी तरह से आपके सवालों को लेकर आएगा और अधिकारियों तक पहुंचाएगा। ये खबर आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पॉइंट ब्लैंक को लेकर अगर आपका कोई सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये खबर हमें भेजी थी मैनपुरी से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह ने और साथ ही साथ आप जैसे कि सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को लगातार जानने के लिए देखते रहिए यूपी तक।